बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ई सोल यूके वीज़ा के बारे में, क्योंकि हमारी टीम को नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं ताकि हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स जान सकें। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे ई सोल बेसिकली है क्या। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है और मोस्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये 3 मंथ से लेकर 11 मंथ्स तक ऑफ़र करते हैं। इस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स का बेसिक पर्पस जो है ये एक शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा प्रोग्राम है, जिसमें इंग्लिश एज़ ए सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो फॉरेनर के लिए यूके ने ये कैटेगरी निकाली है। विज़िट वीज़ा के बाद सबसे जो चीप है या प्राइस में लो वीज़ा है वो ई सोल वीज़ा ही है। अपनी जगह इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके प्रोस एंड कॉन्स को भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट की बात है तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस हैं जी। मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, इंटर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी किस्म की आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो जो आइल्स नहीं दे सकते, जिनको प्रॉब्लम है आइल्स से या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से, वो डायरेक्ट इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इसमें जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप लंदन में जा रहे हैं, मेन लंदन में, तो पर मंथ आपके पास जो है वो 1200 आपने लिविंग एक्सपेंस शो करना है, 1200 पॉन्ड्स पर मंथ जो है। अदर देन लंदन जो है इस ये 1050 पॉन्ड्स आप बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे पर मंथ के हिसाब से। सो इट मीन्स कि अगर आप मेन लंदन में जा रहे हो तो अराउंड अबाउट 60 लाख के पाकिस्तानी रुपीज़ में ये आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी। और अदर दैन अगर लंदन जा रहे हैं तो ये 50 अराउंड 45 टू 50 लाख जो है ये बैंक स्टेटमेंट आपने प्रेजेंट करनी है। मज़ीद रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए और आपका जो पासपोर्ट है उसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 ईयर का कोर्स है। इसके अलावा आप ट्यूशन फ़ी की बात कर लें तो ट्यूशन फ़ी जो है एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत ही कम है। अगर कोई बंदा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाता है यूके का स्टूडेंट जो है, सो एटलीस्ट 13,000 पाउंड से 15,000 पाउंड पर ईयर उसका एक्सपेंस आता है। इसकी बात करें ईसोल की, तो इसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 3,000 पाउंड से लेकर 5,000 पाउंड के इन बिटवीन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, योर कोर्स। क्योंकि इसका जो कोर्स है वो 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स का भी है, 9 मंथ्स का भी है, 11 मंथ्स का भी है। मोस्टली जिसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, जिस कोर्स की, वो 11 मंथ वाला ज़्यादातर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जो कि अप्रूव भी हो रहे हैं। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका पर्पस जो है वो बड़ा जस्टिफाई और क्लियर होना चाहिए कि आप ई सोल क्यों करने जा रहे हैं। आप कोई एंटरप्रेन्योर है, आप जो है फर्दर जो है किसी बिजनेस में आना चाह रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेड का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जो है वो कोई ई कॉमर्स स्टोर है आपके पास, या कोई इस तरह की और मज़ीद कोई ऐसी जॉब करना चाह रहे हैं जिसमें आपको फर्दर फ्यूचर के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स रिक्वायर्ड है, तो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वीज़ा रेशो के लिए। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं इसके टोटल एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एम्बेसी फ़ी जो है, इसका जो टोटल ऑन एन एवरेज एक्सपेंस है डेट इज़ अराउंड अबाउट 18 टू 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। इसमें जो है 200 पाउंड्स एम्बेसी फ़ी है, 776 जो है हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी है, और ट्यूशन फ़ी जो है वो 3500 पाउंड से स्टार्ट होती है 5000 पाउंड तक जो है। इसमें 6 मंथ का कोर्स है, 9 मंथ्स का कोर्स है, 11 मंथ्स का कोर्स है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। देखें, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स जो है ये सबसे लो कॉस्ट और विज़िट वीज़ा के बाद सबसे सस्ता कोर्स जो है यही अवेलेबल है यूके के लिए। और उन बच्चों के लिए जिनसे आइल्स जो है मैच्योर नहीं हो रहा, जिनके पास ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो हो सकता है। वहाँ जाने के बाद जो है आप फर्दर जो है यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ से जो यूरोप है वहाँ जर्मनी, लटविया, अल्बानिया, इनके वीज़े बड़े इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हो, या फिर यूरोप जाने के बाद मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो आप हंट कर सकते हैं। यूके जाने के बाद जो है एक दफ़ा चूँकि आपकी एंट्री हो गई है, वहाँ पर मज़ीद ग्रूम करेंगे और फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा अप्लाई करके किसी और प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं।
अब हम इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बता दूँ कि ये ई-सोल जो है एक शॉर्ट टर्म जो है स्टडी प्रोग्राम है और ये नॉन कन्वर्टेबल, नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा है। नॉन कन्वर्टेबल मीन कि आप इसको किसी और प्रोग्राम में कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मज़ीद स्टडीज़ के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते और वर्क भी अलाउ नहीं है। सो इट मीन्स कि अगर आप जो है इस स्टडी पे जाते हो तो इसका सिर्फ एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये नॉन कन्वर्टेबल और नॉन एक्सटेंडेबल है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको जो है वो क्लिक करके आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा की कंप्लीट डिटेल गिवन है जो कि मैंने सारी डिस्कस की है। उसमें आप मज़ीद जो है अगर डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, क्या ई-सूल के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपका बजट कम है, आप के पास जो है वो आइल्स नहीं है, आपके पास मैट्रिक है या इंटर है और उसमें लो ग्रेड्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ई-सोल अप्लाई करना चाहिए। आप के लिए बहुत सारे फर्दर अपॉर्च्युनिटीज़ आप वहाँ जाके अर्न कर सकते हैं। यूरोप का जैसे मैं बताया वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाकर मज़ीद जो है आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आप फर्दर अंडर ग्रेड प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं और आपके पास जो है वो अमाउंट भी है तो फिर ई-सोल में नहीं जाना चाहिए। फिर आपको डायरेक्ट जो है या फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए या फिर आप अंडर ग्रेजुएट किसी प्रोग्राम में अप्लाई करें ताकि वो फर्दर जो है वो पीएसडब्ल्यू की तरफ भी जा सकें और आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो सके। आज के लिए बस इतना ही जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी सोच से बढ़ के आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।